अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। इसका नाम है ट्रांसपायरेशन। आपने अभी जो लास्ट लेक्चर आपने देखा कि उसके अंदर हमने बात की थी कि थर्मो रेगुलेशन की, कि वाटर क्या क्या फंक्शन करता है। उसके अंदर थर्मो रेगुलेशन आपने देखा था कि प्लांट की टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो वो किस तरह करता है, वो है ट्रांसपायरेशन। अब देख लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन है क्या। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू वेपोरेशन। वेपोरेशन के जरिए जो प्लांट की सरफेस से जो वाटर है वो रिलीज हो जाता है या वेपोरेट हो जाता है, उससे हम ट्रांसपायरेशन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है। तो इसका एक ट्रांसपायरेशन के एक फंक्शन में से एक जो फंक्शन है वो थर्मो रेगुलेशन भी है। तो आपको मैंने थोड़ा सा याद करवाया कि पिछले टॉपिक के अंदर हमने थर्मो रेगुलेशन था पढ़ा। अब ट्रांसपायरेशन आपको पता लग गया कि जितना भी लॉस होगा प्लांट के सरफेस से वाटर का, उसे हम ट्रांसपायरेशन ही कहेंगे। अब अगर तो जो लॉस ऑफ वाटर है वो अगर स्टोमेटा में से होता है या लेंटिसेल्स में या क्यूटिकल्स में से होता है तो उसे हम फिर क्या कहेंगे। अब देखें जरा कि स्टोमेटा आपको पता है कि लीव्स की लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब अगर यहाँ से वाटर रिलीज होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो इसे हम फिर क्या कहेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। क्योंकि ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो रही है, इसे हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहेंगे। अब एक और जो एक पढ़ा हुआ है लेंटिसल्स। लेंटिसल्स क्या होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं प्लांट की स्टेम के अंदर। तो अगर तो उनके थ्रू इवेपोरेशन स्टार्ट होने लग जाए, ट्रांसपायरेशन होने लग जाए, तो फिर हम उसे लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब इसी तरह एक आपकी बुक में बॉक्स है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कितने परसेंट वाटर जो है वो लूज हो जाता है प्लांट का ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो उसमें ये एक फिगर है, 90% ऑफ द वाटर इज लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। कि वाटर के अंदर जितना भी प्लांट के अंदर जितना भी वाटर आता है उसमें से जो मेजर कंपोनेंट है 90% वो इसी इवेपोरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है प्लांट से। अब इसकी आगे थोड़ी सी डिटेल में है, आपकी बुक का पेज 174 के ऊपर एक पिक्चर है जिसके अंदर आपको पिक्टोरियली उसने बताया हुआ है कि किस तरह लूज होता है। अब देखें जरा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर के कंडक्टिंग सेल्स, जाइलम जो कंडक्टिंग वाटर कंडक्शन करता है वो सीधा आ जाता है मेसोफिल सेल्स के पास। अब यहाँ से एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं मेसोफिल सेल्स और स्टोमेटा के दरमियान में। अब यहाँ पर भी वाटर आ जाता है। अब अगर तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता जाएगा। अब वाटर यहाँ पे एयर स्पेसिस के दरमियान आगे पड़ा रहता है। अब जैसे ही हीट इन्हें पड़ती है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। आपको इवेपोरेशन का पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है इनका बॉन्ड्स टूटते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 100 तो ये इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर पड़े थे वाटर मॉलिक्यूल्स आके मेसोफिल सेल्स में से और यहाँ पर आके एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर वाइज ज़्यादा होता है तो इसमें से इवेपोरेट होना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी इवेपोरेशन, ऐसी ट्रांसपायरेशन, ऐसा लॉस ऑफ वाटर जो स्टोमेटा के थ्रू हो उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब ऐसा लॉस ऑफ वाटर जो लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन लेंटिसेल से होता है उसे हम लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आपने बस इसे रिवाइज करते रहना है। अल्लाह हाफिज़।